Hey guys, hi. Once again, welcome back to the session. This is your master teacher हर्ष प्रियम और मैं आ चुका हूं आप सबके सामने अगले वीडियो के साथ। ये ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट वीडियो है बिकॉज स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं एंड दिस इज योर फेवरेट सीबीएसई वन शॉट। तो इस वीडियो में जैसा कि आप सबको पता है कि इस वीडियो में हम लोग एक सेशन में कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर के जो भी चैप्टर ले रहे हैं, तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स है, तो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं विच कैन कम इन योर एग्जामिनेशन, वो सारे क्वेश्चंस को डील करते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इस चैप्टर को विदाउट वेस्टिंग एनी मच फर्दर टाइम। चलो मेरे बच्चों, तो पहली चीज तो ये जान लो कि स्टैंडर्ड और बेसिक मैथमेटिक्स में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर में 3 मार्कर के 2 क्वेश्चन आएंगे और 4 मार्कर का 1, दैट मेक्स इट टोटल 10। तो अच्छा खासा वेटेज है इस बार इस चैप्टर का, तो इस बार ध्यान रखना ऑलमोस्ट 12.5% का वेटेज है, जो अच्छा खासा होता है, तो ध्यान रखना। और ये अकेला चैप्टर है जो इतना वेटेज रखा है, तो इसके क्वेश्चंस ध्यान से देखिएगा। और बेसिक वालों के लिए भी अच्छा खासा है, क्यों? क्योंकि एक 5 नंबर का आ जाएगा और एक 1 नंबर का। तो बेसिक वालों के लिए भी 6 नंबर है विच इज नॉट बैड, मतलब क्लोज टू 75%, नहीं 7.5% मार्क्स वेटेज। ठीक है, समझ गए? तो चलो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इसमें स्टैटिस्टिक्स क्या होता है ये बेसिक दिखा दिया हूं, लेकिन इसमें ये नहीं पूछा जाएगा, पूछा ये जाएगा पहला मीन। तो मीन निकालने का जो सबसे सिंपल तरीका है ग्रुप डेटा का, वो हम लोगों को पता है f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 डॉट 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 टिल fn xn डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज f1 f2 f3 fn। इसी को लिखने का तरीका है समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। ये मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड होता है। तो डायरेक्ट मेथड समेशन fi xi अपॉन समेशन fi, ये हो गया मीन निकालने का मेथड। दूसरा जो मेथड होता है वो होता है अज्यूम्ड मीन मेथड। अच्छा, एक बात और ध्यान रख लीजिएगा जिनको नहीं पता है कि क्लास मार्क xi जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ना, ये xi कैसे निकालते हैं। तो xi निकालने के लिए xi बेसिकली जो क्लास है ना, जिस भी क्लास का क्लास मार्क निकालना है, उसका अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2, ये करना होता है। तो नहीं वेट, ये गलत लिखा हुआ है, ये माइनस नहीं होता है प्लस होता है। तो इस चीज को ध्यान रखना कि यहाँ पे अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2 होता है, माइनस नहीं होता। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये ध्यान रख लिया आप लोग। माइनस, अच्छा नहीं, माइनस तो कहीं पे ही नहीं होता। क्लास विड्थ के लिए अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट होता है, बाई 2 नहीं होता वहां। खैर, अगला मेथड जो है वो है अज्यूम्ड मीन मेथड। इस मेथड के लिए ये बात का ध्यान रखिएगा कि अज्यूम्ड मीन मेथड में एक अज्यूम्ड मीन होता है। कैसे कैसे ये फॉर्मूला लगता है वो मैं बाद में बता दूंगा, मतलब बाद में इन द सेंस अभी जब क्वेश्चन कराएंगे तब। बस आप ये फॉर्मूला कहीं लिख लो, बहुत जरूरी है। तो a दैट इज अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन fi di अपॉन समेशन fi। तो इसको कैसे हम लोग इंप्लीमेंट करने वाले हैं वो भी बता दूंगा। वैसे हालांकि अगर तुम थोड़ा समझना चाहो तो यहीं पे बता देता हूं, फॉर्मूला याद रखने में भी आसान होगा। आपको पता होगा तो ठीक, नहीं तो बता देता हूं। di क्या होता है, ये जो di यहाँ पे लिखा हुआ ना, पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, fi xi अपॉन समेशन fi, वही था ना मीन। अब di है, तो जो di होता है वो होता है xi माइनस a। ठीक, ये जो a है इसे ही हम कहते हैं अज्यूम्ड मीन। तो पहले आपका fi xi था, अब fi di कर दिया, तो di में क्या चेंज हुआ है? चेंज हुआ है माइनस a का। तो इस माइनस a को कॉम्पनसेट करने के लिए यहां पे प्लस a डाल दिया। समझ गए? इतना ही सिंपल था। di क्या है? xi माइनस a, तो समेशन fi di लिखा अपॉन समेशन fi। और चूंकि पहले xi हुआ करता था, तो अब xi में हमने क्या चेंज किया? माइनस a किया है, तो माइनस a को कॉम्पनसेट करने के लिए प्लस a कर दिया। तुम इस तरीके से याद रख सकते हो। ये इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, फॉर्मूला अलग तरीके से बनता है, लेकिन याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। याद रहेगा? ठीक है, चलो अब अप्लाई करते हैं। अब इसके बाद और क्या पढ़ना है, ये तो मीन हो गया। ध्यान रखिएगा, इस बार स्टेप डेविएशन मेथड हटा दिया है, तो वो सिलेबस में नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरे पिछले वीडियोस आपको जब मिलेंगे, जैसे इफ यू हिट द लाइक बटन ऑफ द वीडियो, तो जब आप लाइक करोगे इस वीडियो को, तो मेरे जो सारे पिछले वीडियोस हैं स्प्रिंट के, वन शॉट के, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, वो सारे वीडियोस आपके सजेशन में आने लगेंगे। तो उन वीडियोस में मैंने स्टेप डेविएशन कराया है, तो ध्यान रखिएगा स्टेप डेविएशन को आपको एलिमिनेट करना है, क्योंकि वो इस साल नहीं है। अब अगला क्या है? तो अगला है मोड। ये सारी चीजें हम ग्रुप्ड डेटा में ही पढ़ेंगे, क्योंकि 9th में अनग्रुप्ड डेटा था, 10th में ग्रुप डेटा है। तो मोड के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला ये होता है, लिख लो इसको भी, यूज करना सिखाऊंगा क्वेश्चन के साथ।
तो L जो कि लोअर लिमिट होता है ऑफ द मॉडल क्लास प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2। यहाँ पे f1 f0 f2 याद रखने का बहुत ही आसान तरीका बता दूंगा क्वेश्चन करते वक्त, बस ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना होगा, तो वो लिख लो कहीं पे, ठीक है। ये हो गया मोड। और इसके बाद आपको जानना है मीडियन। तो मीडियन अगेन मिड वैल्यू को कहते हैं, मोड उस वैल्यू को कहते हैं जो मैक्सिमम अकरिंग है, जो सबसे ज्यादा बार किसी भी डेटा में आया है, उसको मोड कहते हैं अनग्रुप डेटा के लिए। और ग्रुप डेटा के लिए ये फॉर्मूला है, मतलब अभी भी इसका सेम ही है। मीडियन का मतलब होता है मिड वैल्यू, तो इसके लिए फॉर्मूला बनता है L प्लस n/2 माइनस CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय F फ्रीक्वेंसी इंटू H। कैसे यूज होगा वो बता दूंगा। चलो अगर यहां तक समझ गए हो सब कुछ तो बढ़ते हैं आगे। ये है हमारा, और ये है हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला, इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही जरूरी है। इसको याद करने के कई तरीके हैं, उसमें से सबसे एक सिंपल तरीका बता देता हूं, ध्यान दो। ये 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड माइनस 2 मीन लिखा हुआ है, इसको बस एक चीज ध्यान रखना, क्या तुम्हें पता है 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1 होता है? सबको पता होगा, ठीक है। 3 सबसे बड़ा नंबर है, तो 3 के साथ सबसे बड़ा लेटर जोड़ो, सबसे बड़ा वर्ड जोड़ो, तो सबसे बड़ा वर्ड तो मीडियन ही दिख रहा है, 3 मीडियन, ठीक है। माइनस 2, तो 2 के साथ ऐसा है ना, यहाँ पे ME है तो ME वाला वर्ड ही लिखो, ME साथ साथ रहेंगे एक टाइप के वर्ड, तो मीडियन और यहाँ पे मीन, 2 मीन, ठीक है। इक्वल्स टू 1 जो बचा है तो मोड, ये सबसे अलग सा है मोड, तो मोड को इधर लिख दो। तो 3 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल्स टू मोड, ये हो गया आपका फॉर्मूला। याद रखने का सबसे आसान तरीका 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1, ठीक है, याद रहेगा। ये फॉर्मूला याद रखना, ये रख लेना, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला का है। 1 नंबर के क्वेश्चन के चांसेस सबसे ज्यादा यहीं से हैं कि इसी से 1 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा। चलो तो ये है आपका पहला सवाल, बनाते हैं। पहला सवाल क्या कहता है? पहला सवाल कहता है कि फाइंड द मीन यूजिंग डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड में ये मुझे पता है क्लास है, तो क्लास मार्क निकालने का तरीका अभी भी मैंने बताया, xi कर लो। क्लास मार्क का मैंने अभी भी तरीका बताया, xi क्या होता है? फॉर्मूला वहां पे लिखवाया था, अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, दोनों को ऐड करके बाई 2 करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। तो 0 प्लस 10 बाई 2 करोगे तो 5 आएगा, तो यहाँ पे 5, वैसे ही 10 प्लस 20 30 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे 15 आएगा। तो 5, 15, 25, 35, 45 ऐसा चलता हुआ चला जाएगा, 55। ये आ गया आपका xi। फ्रीक्वेंसी दिया ही हुआ है, इसी फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं fi। मीन का डायरेक्ट फॉर्मूला अगर याद हो तो पहला फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, मीन इक्वल्स टू समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। तो बेटा सबसे पहली चीज इसका मतलब जरूरत क्या है? fi इंटू xi, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो देखो वो यहाँ पे कहाँ पे लिखूं, यहीं पे लिख देता हूं, fi xi यहाँ पे लिख रहा हूं। तो 5 इंटू 7 दिख रहा है 35, 15 इंटू 5 75, 25 इंटू 6 150, 35 इंटू 12 350 और 70 420, 45 इंटू 8 8 चौके 32 और 8 5 40, 32 360 और 55 2 110। अब सबको जोड़ना है तो जोड़ दो जल्दी से, 150 और 350 500 10 520 620 620 1020 1040 1040 और 1040 1050 1150 1150। जहां तक मेरा आ रहा है, हो सकता है मैं गलत किया हूं, मेरा इसका पूरे का एडिशन आ रहा है। तो एडिशन क्यों निकाला? बिकॉज यहाँ पे समेशन चाहिए, तो इन सबको ऐड करो, तो ऐड करोगे तो आई एम गेटिंग 1150। आप देख लो आपको कितना आ रहा है, हो सकता है कुछ गलत या अलग आ जाए। 4 3 7 1 8 8 9 और 1 10, हाँ ठीक है 10 मेरे को सही लग रहा है। इज इक्वल्स टू 1150 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसी का सारा सम। तो 7 5 12 12 6 18 18 12 30 30 और 10 40, यहाँ पे आ रहा है 40। तो 1150 डिवाइडेड बाई 40, ये मेरा आंसर आ रहा है। काटा पीटी कर दो, 4 दूनी 8 और 3 35, 4 8 चौके 32 32 और 10.75 आएगा, 28.75 जो मेरे को लग रहा है लमसम। चेक कर लेते हैं, देखो हाँ 28.75 1150 सही है, पक्का समझ गए। यही सिंपल करना था यार, मतलब और कुछ है ही नहीं। fi दिया ही हुआ है, क्लास मार्क ये क्लास से मिड वैल्यू निकाल लो, xi 5 15 25 35 45 55 मल्टीप्लाई करो, ये लिख दो, समेशन करो, आ गया आंसर। तो ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड। अब बात करते हैं अज्यूम मीन की। तो देखो एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इसको अज्यूम मीन पे करते हैं।
तो अज्यूम मीन पे करने के लिए क्या करना होगा, आपको सबसे पहले DI निकालना है। बट DI निकालते कैसे हैं पहले वो समझो। तो सबसे पहले तो तुम्हें निकालना है XI। XI क्या होता है भैया, XI होता है क्लास मार्क जो कि मिड वैल्यू बताता है। तो मिड वैल्यू के लिए देखो बेटा क्या करोगे, 100 और 120 का मिड वैल्यू, तो अगेन तरीका तो बता दिया है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, दोनों को ऐड करके बाई 2 करोगे तो 110 आएगा, 110। यहाँ पे भी वैसे करोगे तो 120 और 140 का 130, यहाँ पे 150, यहाँ पे 170, यहाँ पे 190। आगे ठीक है। अब ये जो XI का टेबल आया है इसमें से लम सम टाइप से कोई बीच की वैल्यू चुन लो। बीच की वैल्यू, अभी यहां तो मुझे बीच की वैल्यू दिख रही है 150। बीच मतलब जितने टोटल क्वांटिटीज हैं उसमें से जो एकदम मिड में आ रहा है। लेकिन कई बार होगा जैसे मान लो सिर्फ 4 क्वांटिटी होती तो तुम बीच वाला कैसे चुनते हो, तुम बोलते सर 130 भी बीच वाला है, 150 भी बीच वाला है। मैं बोलता हाँ सही बात है, तो तुम 130 लो चाहे 150 फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। तो आपको जो मन करे वो ले लो। इवन इसमें भी अगर तुम 130 लेना चाहो ना तो भी आंसर गलत नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि लम सम मोटा मोटी तुम बीच वाला लोगे ना तो फायदा होगा, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। ये है 190। हाँ, तो मैंने मान लिया बीच की वैल्यू 150 को A, यही है हमारा अज्यूम्ड मीन A। जो A बात कर रहे थे ना DI में, फॉर्मूला क्या होता है देखो दोबारा से याद कर लो। ये होता है अज्यूम्ड मीन A प्लस समेशन FI DI डिवाइडेड बाई समेशन FI। तो यहां पे जो A है ना वो यही है 150, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए DI, क्योंकि यहां पे मल्टीप्लाई तो DI से होगा। तो DI वाला टेबल मैं यहां पे बना दे रहा हूं, यार घिचपिच हो गया थोड़ा सा। DI का टेबल, DI का वैल्यू क्या होता है, चलो मैं थोड़ा साफ ही बना देता हूं, इसको हटाओ, फॉर्मूला तुमको याद हो गया होगा। अब मैं हटा रहा हूं इसको, देखो यहां पे ध्यान से। DI क्या होता है, तो DI का फॉर्मूला मैंने वहीं लिखवाया था, ये होता है XI माइनस A। तो आपको जो जो XI की वैल्यू आ रखी है उन सब में आप 150 माइनस करोगे, मतलब यहां पे 110 में से 150 माइनस करो, XI माइनस A। तो 110 माइनस 150 मतलब -40 आ रहा है, सही है। वैसे ही XI माइनस A, तो 130 में से 150 माइनस करो, तो 130 में से 150 माइनस किया तो -20। फिर वैसे ही ये यहाँ पे XI भी 150 है और A भी 150 है, तो 150 माइनस 150 0। फिर 170 माइनस 150 वो हो गया 20, और फिर 190 माइनस 150 वो हो गया 40। आ गया आपके पास सारी वैल्यूज, ठीक है। ये आपका DI आया है और ये है आपका FI। अब आपको सम के मतलब मीन के लिए FI इंटू DI चाहिए, तो मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ पे FI DI का एक टेबल बनाते हैं, बनाइए टेबल। -40 इंटू 10 तो -400, -20 इंटू -20 -400, फिर से 0 तो कुछ भी करो तो 0, 20 इंटू 15 20 इंटू 15 करोगे तो 300, और 40 इंटू 5 करोगे तो 200। इन सब का एडिशन चाहिए, FI DI का समेशन चाहिए था, तो -400 -800 और ये 200 300 500, तो 800 एंड 500, तो मतलब -300 ऐड कर दिया तो -300। एंड इफ यू वांट टू गेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ का सम, तो 10 20 30 30 30 60 60 और 20 80, 80 इज द समेशन FI। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला। तो मीन का फॉर्मूला जस्ट नाउ वी हैड सीन इक्वल्स टू A प्लस समेशन FI DI अपॉन समेशन FI। A की वैल्यू क्या है, A वैल्यू इज 150, so this is equals to 150 प्लस समेशन FI DI, समेशन FI DI आई एम एबल टू सी -300, तो लिख दो यहाँ पे -300 डिवाइडेड बाई समेशन FI इज 80, तो लिख दो 80। नाउ इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट, 150 प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस, एंड ये 0 से 0 कटा, 30/8 30/8 अगर मैं गलत नहीं हूं तो 8 या 24 और 6 60, 6 बचा, सॉरी पॉइंट 60, 8 7 56 और 4 40, 3.75। तो माइनस करोगे तो ये आ रहा है 146.25, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आ गया मीन 146.25। आपको यही करना था। अब यहां पे सवाल उठता है कि सर हमने ऐसा क्यों किया, हमारे पास समेशन FI XI भी तो था, DI लाने की जरूरत ही क्या थी, क्यों इतना कॉम्प्लेक्स बनाया, जबरदस्ती का 2 नया कॉलम बनाया। देखो ये कारण ये था कि हर बार जब भी हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है डेटा, ह्यूज सेट ऑफ डेटा। तो जब भी आप ह्यूज सेट ऑफ डेटा की बात करते हो तो उसको कैलकुलेट करना भी उतना मुश्किल होता है। अब जाहिर सी बात है, तुम एक कंप्यूटर को 10 इंटू 5 करने बोलोगे तो कंप्यूटर 50 बोलेगा, लेकिन जब तुम उसी कंप्यूटर को बोलोगे 150 ट्रिलियन इंटू 390 बिलियन,
इंटू 4 इंटू स्पीड ऑफ लाइट, कुछ इस टाइप का, तो वो कंप्यूटर को टाइम लगेगा। ऑब्वियसली ये कैलकुलेटर में हो नहीं सकता। तो आई गेस आप सब जानते होंगे कि सुपर कंप्यूटर्स बनाए गए हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कैलकुलेशन कैपेसिटी ज्यादा चाहिए हो। तो जब हमें कैलकुलेशन करना होता है तो उसको आसान बनाना जरूरी है। और यहां पे ये आसान कैसे बना, जैसे अगर सोच के देखो 110 इंटू 10 करते 1100, 130 इंटू 2 20 2600, 150 इंटू 3 30 4500, 170 इंटू 15 मुश्किल है, 190 इंटू 5 95 95 हाँ 950, और उसके बाद उन सबको ऐड करो, खतरनाक सा नंबर। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने बस माइनस करके प्लस माइनस जो ऐड करके जो बड़ा सा वैल्यू आता है ना उसको छोटा कर दिया। और ये चीज ज्यादा विजिबल हो जाती है अगर ये नंबर और बड़ा होता। मान लो यहां पे होता 1000 से 1200, 1200 से 1400, ऐसा होता ना तो और ज्यादा विजिबल होता कि हाँ सर ये डीआई ज्यादा आसान है। तो ये जो सारे मेथड है, इवन जो स्टेप डेविएशन जो हटा दिया गया, वो मेथड भी इसीलिए बनाया गया कि वो और इजी होता है। अगर कहीं दिया हुआ है 1 लाख से 2 लाख, तो वो स्टेप डेविएशन लगाओगे तुरंत 2 मिनट में आंसर आ जाएगा, और एकदम सिंपल एक दो डिजिट के आंसर होते हैं, तो वो ज्यादा आसान होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। आगे बढ़ते हैं। तो 146.25 वही सेम चीज, 150 माइनस 300/80 हमारा भी वही आया, माइनस 300, सॉल्व सेम किया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ओके, इट्स नॉट ओवर येट। तो ये इंफॉर्मेशन है जिन जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है, या जो बच्चे जिनको दिक्कत नहीं भी आ रही है, जो बच्चे मेरे साथ क्रैश कोर्स में पढ़ना चाहते हैं, मेरे साथ रिवीजन करना चाहते हैं अपने बोर्ड्स के लिए, तो मैं क्रैश कोर्स ले रहा हूँ बेटा। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो खुद को। करना क्या होगा उसके लिए, वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब करना होगा। तो वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन लोगे तो उसमें सारे टीचर्स मिल जाएंगे, जैसे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशल साइंस, वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी आपको। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि तुम मुझसे डाउट पूछ सकते हो, मैं पर्सनलाइज अटेंशन तुमको दे दूंगा, बिकॉज बोर्ड्स का टाइम है, सबको हेल्प चाहिए। दूसरी बात कि डाउट्स तुम मुझसे पूछ सकते हो, तुम मुझसे 1 to 1, मतलब मैं तुमको अनम्यूट कर सकता हूँ, अनकैम कर सकता हूँ, तुम मुझसे बातें कर सकते हो। ये सारे फैसिलिटीज पॉसिबल हैं वेदांतु प्लेटफॉर्म पे। तो वहां पे इसीलिए पढ़ाते हैं, तो वहां पे मतलब एक अलग टाइप की फील आ जाती है, बिकॉज यूट्यूब पे नहीं पॉसिबल है, 2 वे कम्युनिकेशन तो है ही नहीं। मैं सिर्फ बोलूंगा, तुम सुनोगे, तुम कुछ नहीं बोल सकते। तो ये चीज वेदांतु प्लेटफॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो प्रो सब्सक्रिप्शन के लिए करना क्या होगा, एक लिंक दिया हुआ होगा आपके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में भी, वो लिंक होगा vdnt.in/ytpro। उस लिंक पे जाइए, खुद को रजिस्टर कीजिए। जैसे ही रजिस्टर करते हो तो सारे डिटेल्स वहाँ पे चेक कर लेना। जब पेमेंट के पास जाओगे, पेमेंट पेज पे, तो पेमेंट करने के पहले ये कूपन कोड अप्लाई कर लेना। ये कूपन कोड लिख लो, कहीं पे भी कोई भी कोर्स परचेज करते हो तो इससे 20% डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा। जो भी कोर्स का फीस है, जो भी डिस्काउंटेड प्राइस है उनका, उस पर 20% एक्स्ट्रा। तो जब उस पर 20% एक्स्ट्रा मिलेगा तो आप उसी सेम कोर्स को कम प्राइस में खरीद सकोगे। फाइन, तो आप इसको एक बार चेकआउट कर लो, देख लो कितना डिस्काउंट है, क्या प्राइस है, एंड देन यू कैन बाय इट। ओके, वैसे नहीं तो मैं एंड ऑफ द सेशन में बताऊंगा भी प्राइस क्या है, स्लाइड्स हो गए उसका। चलो आगे बढ़ते हैं। ये है अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट चूजिंग अ सूटेबल मेथड। अब देखो इस क्वेश्चन को एकदम सेम है, मैं नहीं करने वाला, ये आपको करना होगा। क्यों आपको करना होगा? क्योंकि ऑब्वियसली मैंने क्वेश्चंस कर लिए हैं, मतलब ये सेम टाइप का क्वेश्चन आपको एक करा दिया है, तो ये आपका होमवर्क के लिए रखा हूं। ये क्वेश्चन होमवर्क में, और देखो करना क्या है, कुछ नहीं करना, वही सेम चीज। लिटरेसी रेट दिया हुआ है 45 से 55%, तो इसका बीच का वैल्यू आपको फिर से खोजना है। तो दोनों को ऐड कर दो, 45 प्लस 55 110 डिवाइडेड बाई 2 55। तो ये आपकी एक्सआई वाली वैल्यू आ गई। एक्सआई यहाँ पे 65 वेरी सॉरी ये 50 बनेगा। 55 प्लस 45 100 होता है, सॉरी ये 50 बना, ये 55 65, ये बनेगा आपका 120, इसका बीच का वैल्यू 60, ये 70, ये 80, ये 90 बन गया एक्सआई। अब आपको क्या करना है, ये है आपका एफआई। तो आप एफआई एक्सआई करते जाओ। यहाँ पे डीआई लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वैल्यूज छोटे हैं, ज्यादा बड़े वैल्यूज नहीं है। चूजिंग सूटेबल मेथड, तो आपको अगर लगे ऐसा कि नहीं सर मेरे को ये भी बड़ा लग रहा है, तो आप डीआई ले आना, बट जरूरत नहीं लग रही है। तो एफआई एक्सआई करो, सॉल्व करो, आंसर ले आओ। ठीक है, मैं आपको आंसर दिखा दे रहा हूं ताकि आप जब घर पे सॉल्व करो होमवर्क तो आपको दिख जाए कि मीन 69.5 आ रहा है। यहाँ पे इन लोगों ने एफआई एक्सआई से ही किया है, आप चाहो तो डीआई से भी करो, उससे भी सेम आंसर आएगा। ठीक है बेटा, समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अब ये है एक अलग टाइप का सवाल, तो इसको देख लो क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि ये दिया हुआ है और यहाँ पे मीन जो इस डेटा का है वो 42 है।
ये इन लोगों ने पहले दे दिया है। तो क्वेश्चन कहता है मीन 42 है और टोटल सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज इज 100। यहां पे इन लोगों ने सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 दिया है। कई बार ऐसा लिखते हैं कि डेटा फॉर 100 स्टूडेंट्स इज गिवन लाइक दिस। तो 100 स्टूडेंट्स मतलब ये सारे फ्रीक्वेंसी ही जो है यही तो है नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो इन्हीं सबको ऐड करोगे तो 100 आएगा। तो वो भी एक तरीका है लिखने का, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, और अगर कंफ्यूज होते हैं तो प्लीज क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए। अब चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यार एक इक्वेशन तो मुझे x और y निकालना है, ये दोनों अननोन है। तो एक इक्वेशन तो मुझे वैसे ही मिल जाएगी जब मैं सबको ऐड करके 100 के बराबर करूंगा। 7 + 10 17, 17 17 और 13 30, 30 10 40, 40 और 40 और 23 63, 63 प्लस x प्लस y सबको ऐड किया तो दिस शुड बी इक्वल्स टू 100। तो यहां से मेरा पहला इक्वेशन आ गया दैट x प्लस वाई शुड बी इक्वल्स टू कितना 30 और 37 37। अब दूसरा इक्वेशन कहां से आएगा? तो दूसरा इक्वेशन के लिए तुम ये समझो कि आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं, आपको मीन दिया हुआ है। तो मीन निकालना तो हमें भी आता है, तो हम अपना भी दिमाग लगाएंगे। कैसे दिमाग लगाएंगे? हमें पता है कि यहाँ पे हम xi लिख सकते हैं, तो 0 से 10 का 5 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 25 35 45 55 65 और 75 लिख दिया। अब fi इंटू xi करेंगे, तो fi इंटू xi करोगे तो देखो 7 5 35, 15 दही 150 और यहाँ पे 25x बनेगा, वैसे ही यहाँ पे 45y बनेगा। तो आप समझ रहे होगे कि ये जो आपका fi xi बना है ये फ्रीक्वेंसी था 7 10 से मल्टीप्लाई करके मैंने fi xi बनाया। तो आपको फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला मीन का कहता है कि मीन वाले फॉर्मूले में होगा समेशन fi xi डिवाइडेड बाई समेशन fi। अब ध्यान से अगर देखोगे तो तुम्हें मीन पता है 42, तुम जो fi xi लाओगे इसमें x और y वेरिएबल है, तो यहां पे एक इक्वेशन दिखेगा और डिवाइडेड बाई समेशन fi फ्रीक्वेंसी का टोटल सम वो तो दिया ही हुआ इन लोगों ने 100। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो यहां से एक दूसरा इक्वेशन आएगा। ये जो इक्वेशन समेशन fi xi करोगे ना, इससे जो इक्वेशन बनेगा ये आपका दूसरा इक्वेशन होगा। तो आपको क्या करना है, ये दूसरा इक्वेशन और इधर वाला पहला इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करके x और y की वैल्यू आएगी। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनना है, सिंपल, और वो सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। देखो मैं दिखा दे रहा हूं। हाँ तो देखो जैसे मैंने बताया था fi xi, पहला तो ये हो गया 63 प्लस x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 जो हमने किया था। तो यहां से x प्लस वाई की वैल्यू 17 आ जाएगी पहला। वैसे ही जब तुम मल्टीप्लाई करोगे fi xi को तो देखो 25x 45y आया ना, सबको ऐड कर दिया, ऐसा कुछ बना। अब ये जो ऐसा कुछ बना ये समेशन fi xi में आ गया, इसको इधर भेजेंगे तो 4200 42 इंटू 100 जो बता रहा था मैं। सॉल्व करोगे तो देखो ये एक इक्वेशन बना 5x प्लस 9y इक्वल्स टू 285। ये आपका यहाँ इन लोगों ने पहला बनाया, कोई बात नहीं, ये पहला और ये बन गया दूसरा। 63 को उधर भेजो तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 37। देखो x प्लस वाई इक्वल्स टू 37। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, दूसरे वाले में डाल दी, सॉल्व कर दिया। इन्होंने सब्स्टिट्यूशन किया। आपको एलिमिनेशन करना है या जो भी करना है वो कर लो, कोई इशू नहीं। बस x और y की वैल्यू निकल जानी चाहिए। 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, निकल जाएगा, सिंपल। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं, मैं जितना सिंपल बता रहा हूं है उतना सिंपल, लेकिन वो इतना सिंपल तब हुआ है जब मैंने बहुत प्रैक्टिस किया है। तो बेटा ध्यान रखना, अगर तुम बिना प्रैक्टिस के एग्जाम में जाते हो ना तो यही सिंपल क्वेश्चन टफ हो जाएगा। क्योंकि 200% मान के चलो, जब आप खुद से सॉल्व करते हो तो 10 चीजें निकल कर आती है, अरे ये नहीं है, ये समझ नहीं आया, ये कैसे वो कैसे। एग्जाम में डायरेक्टली जाओगे तो वहां पे भी वो डाउट निकलेगा, फिर वहां पे वो क्वेश्चन अटक जाएगा। तो प्लीज बिना सॉल्व किए मत जाना। अब मैं तो कहूंगा कि अभी इस वीडियो के बाद इन सारे क्वेश्चंस को जो मैं दे रहा हूं, जो मैं आधा छोड़ रहा हूं, जैसे ये क्वेश्चन छोड़ा मैंने, तरीका बता दिया, सॉल्यूशन दिखा दिया, आप यहाँ पे आना, पॉज करना, सॉल्व करना, उसके बाद यहाँ से टैली करना, क्या आर यू गेटिंग द सेम आंसर। तो ये काम जरूर कीजिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे कहता है कैलकुलेट मीडियन। अब देखो मीडियन वाला कैसे करना है, तो सारे लोग ध्यान से देखो। मीडियन वाले में एक बात ध्यान रखना बच्चे, कि पहला तो मीडियन का फॉर्मूला अगर तुमको याद हो तो L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H था। तो फॉर्मूला जहां लिखवाया था वो देख लो, लिखना बहुत जरूरी है, फॉर्मूला ध्यान रखना। तो उस फॉर्मूले में एक चीज है n/2, वो n क्या है पहले वो समझो। तो n वो है जो हम समेशन fi लिखते हैं ना, उसी को n कहते हैं। यहाँ पे n कहेंगे। तो समेशन fi मतलब सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी करने के लिए तो तुम सम कर सकते हो,
लेकिन मैं कहूँगा सम मत करो। यहाँ पे एक नया टेबल बनाना पड़ता है और उसका नाम होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF। और इसका मतलब क्या होता है, पहला वाला फ्रीक्वेंसी तो एज इट इज लिखो, इसके बाद ना जो दूसरा यहाँ लिखोगे ना टर्म, ये एक्चुअली पहला और दूसरा दोनों का एडिशन होना चाहिए। तो मतलब जैसे 96 + 35 करोगे तो ये आ रहा है 100, 130, 131, 131 आ रहा है, तो ये हो गया 131। वैसे ही जो थर्ड वाला यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखोगे, थर्ड का में ये तीनों ऐड हो जाएंगे। तो क्यूमुलेटिव का मतलब ही होता है क्यूमुलेट करना, मतलब सबको ऐड करके लिखना। तो थर्ड वाले में तीनों ऐड होकर आएंगे। तो तीनों का मतलब क्या, पहला दूसरा तो ऐड करके तुमने 131 कर ही दिया है, 131 में 68 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 199, 199 हो रहा है। फिर वैसे ही 199 में 102 ऐड करो तो 201, 301 हो रहा है। और फिर 301 में 35 ऐड करो तो 336 हो रहा है, और 336 में 4 ऐड करो तो 340 हो रहा है। बन गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में मुझे दिख रहा है 340, मतलब ये सारे का सम है। तो n की वैल्यू आ गई बेटा, n की वैल्यू क्या आ गई 340। अब यहाँ पे हमें लेकिन n नहीं चाहिए होता है, फॉर्मूले में भी देखो लिखा हुआ है n/2, तो आपको n/2 निकालना है। और इसका एक सिग्निफिकेंस है, बताता हूँ क्या। जैसे ही तुमने n/2 किया, ये तुमको दिख गया कि ये 170 है, 170। अब आपको यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आना है और 170 खोजना है, तो खोजो जल्दी। दिख रहा नहीं है सर, काहे के लिए खोजे, है ही नहीं। तो 170 नहीं है, तो 170 के ठीक नेक्स्ट वाला कौन सा नंबर है, ठीक उससे बड़ा। तो 170 के ठीक अगला वाला जो नंबर है वो है 199, उससे बड़ा। तो अभी जो 199 वाला है ना, ये पूरा डब्बा ऐसे मार्क कर लो और इसको आप लिख दो कि यही आपका है मॉडल क्लास। क्या है, ये है आपका मॉडल क्लास। वेरी सॉरी, मीडियन निकाल रहा है ना, मीडियन क्लास, वेरी सॉरी यार, ये है आपका मीडियन क्लास। तो इस बात का ध्यान रखना कि मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं। मीडियन क्लास निकालने के लिए जितनी फ्रीक्वेंसी है सबको ऐड कर दो, उस सारे फ्रीक्वेंसी के एडिशन का /2 करो। वो /2 यहां खोजो, अगर मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो उससे ठीक नेक्स्ट बड़ा वाला वैल्यू ले लो। बन गया आपका मीडियन क्लास। अब लगेगा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था, ध्यान से देखना। तो तुम सारे बच्चों ने फॉर्मूला लिखा होगा, मीडियन बराबर L + n/2 - CF अपॉन F × H, यही होगा फॉर्मूला। अब ध्यान से देखते जाओ। L मतलब लोअर लिमिट, कहाँ का लोअर लिमिट होना चाहिए, कॉमन सेंस कहता है सर मीडियन क्लास लियो तो मीडियन का ही लोअर लिमिट लगाओ। मैं बोलूंगा हाँ सही बात है, तो मैं इस फॉर्मूले को यहाँ लिख रहा हूँ। L 33 लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास प्लस n/2 यहीं से देख लेते हैं 170 माइनस CF। अब ध्यान रखना, माइनस CF करेंगे तो बच्चे सोचेंगे सर मीडियन क्लास का CF ले लो, नहीं, ये ट्विस्ट है यहाँ पे। यहां CF मीडियन क्लास का नहीं लोगे बल्कि उससे एक पहले वाले का लोगे, ये होगा आपका CF। हमेशा ध्यान रखना, जो भी मीडियन क्लास बनाया है CF की वैल्यू उससे एक पहले वाले की लिखना, ठीक है। तो ये हो गया 131 डिवाइडेड बाय अब क्या करोगे, F फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी तो आपको मीडियन क्लास की ही लेनी है, इसमें कोई ट्विस्ट नहीं है। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गया 68, लिख दो 68 इंटू H मतलब H कहते हैं क्लास विड्थ को, तो H मतलब हाइट या क्लास विड्थ जो कह लो। तो 33 से 39, 39 - 33 करोगे तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 6 आ रहा है शायद, तो 6 है। अब ये आपको सॉल्व करना है। ये कैलकुलेशन कभी कभी मुश्किल हो सकता है, वैसे हालांकि मैं बता दूं कि 90% चांस है कि आपको जो ये इस चीज का कैलकुलेशन देगा वो इतना कठिन नहीं देगा। जैसे यहाँ इतना कठिन अगर मैं बोल रहा हूँ तो आई मीन कि यहाँ पे दिख रहा है मुझे 39 दिख रहा है, ये 68 दिख रहा है। यार काटने में तो जान निकल जाएगी, सही बता रहा हूँ। 39 का 78 देते तो समझ में आता, बट ये 68 है, तो यहाँ तो जान निकल सकती है। तो इतना मुश्किल नहीं देते हैं, इजी देते हैं, जो कटापुटू आराम से। अब ये 39 होता है, यहाँ पे 78 होता तो खटाक से 2 बार में कटता, ये 3 बार में 33 + 3 36 बन जाता। बट ये थोड़ा मुश्किल दे दिया इन लोगों ने, कैलकुलेशन इतना मुश्किल नहीं आएगा। सॉल्व करके मतलब सारा देख लेते हैं। 340 इनका भी आया है, सेम चीज़ें आई हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इन्होंने भी 199 वाला जो देखो टेबल है 199, इसी को बनाया क्यूमुलेटिव मीडियन क्लास। अच्छा यार, ये मैंने भूल गया, ये मैंने ध्यान ही नहीं दिया, सॉरी यार। एक चीज़ में मेरे से छूट गई, वो मैंने ध्यान नहीं दिया इस टेबल पे। वो ध्यान ये नहीं दिया कि यार हमेशा ध्यान रखना कि जो आपका क्लास होता है ना वो एक्सक्लूसिव फॉर्मेट में होना चाहिए। कौन से फॉर्मेट, एक्सक्लूसिव। अब ये एक्सक्लूसिव क्या है, इंक्लूसिव क्या है। जैसे आपने यहाँ पे लिखा 26 से 32, तो 26 से 32 का मतलब होता है 26 से लेके 32 तक वाले सारे डेटा को आपने लिख लिया, मतलब 96 डेटा है।
लेकिन अभी अभी हमने जितने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए उन सारे पिछले क्वेश्चन में तुमने देखा होगा कि वहां पे लिखा हुआ था 26 से 33, 33 से 39, 39 से 46, ऐसा टाइप से, मतलब कंटिन्यूअस डेटा था। देखा था ना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो वहां पे होता क्या है कि अगर आपने लिखा 0 से 10 और फिर लिखा 10 से 20, तो ये बताओ कि 10 को यहां लेना है कि यहां लेना है। हाँ, तो हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि अपर लिमिट वाले वैल्यू को छोड़ के चलते हैं। 10 यहां नहीं आएगा, यहां आएगा। तो जब हम छोड़ते हैं ना, तो वी आर एक्चुअली एक्सक्लूडिंग द अपर लिमिट। तो इसीलिए इसको एक्सक्लूसिव फॉर्मेट कहते हैं। आपको अपर लिमिट को छोड़ के चलना है। तो यही एक्सक्लूसिव फॉर्मेट पे सारे हमारे लेवल में जो स्टैटिस्टिक्स हम सॉल्व करते हैं वो सारे एक्सक्लूसिव फॉर्मेट पे होते हैं। बट यहां तो इंक्लूसिव दे दिया, तो क्या करना है? तो इंक्लूसिव का बड़ा आसान सा है एक फंडा, इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव चेंज करने में। कितने का डिफरेंस दिख रहा है बताओ? तो दोनों में ये 2 है, ये 32 है, 33 है, दोनों में दोस्ती होनी है, जरूरी है। लेकिन दोनों दूर खड़े हैं। कितने दूर खड़े हैं? 1 यूनिट दूर खड़े हैं। 32 से 33 1 यूनिट है। तो मैं बोलूंगा 32 भाई तुम भी आधा चलो, 33 भाई तुम भी आधा चलो। मतलब 32 यहां, 33 यहां। तो मैं बोलूंगा 32 को तुम थोड़ा आगे चलो, 33 को बोलूंगा तुम भी थोड़ा पीछे चलो। तो 32 अपने से आधा आगे चला, मतलब 0.5 आगे चला। 32 यहां पे है, 33 यहां पे है। तो 32 आगे बढ़ा तो 32.5, 33 आधा पीछे बढ़ा तो 32.5। दोनों 32.5 पे मिल गए। तो इसी तरीके से ये चेंज हो जाएगा। मतलब जो भी डिफरेंस है उसका आधा ये हो जाए और आधा ये हो जाए। आधा चल जाए इधर, आधा चल जाए इधर। मतलब आपको सारे अपर लिमिट को आधा बढ़ाना है। 32 32.5 होगा, 25 25.5 होगा, 39 39.5 होगा। तो ये सारे के सारे अपर लिमिट को आधा बढ़ा दो। आधा आगे चलेंगे ना, तब तो मिलेंगे अपने पीछे वाले से। तो आधा आगे बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा 25.5, ये हो जाएगा 32.5, ये हो जाएगा 39.5, ये हो जाएगा 46.5, ये हो जाएगा 53.5 और ये हो जाएगा 60.5। चल दिया। अब उसी तरीके से 33 वाले भाई को आधा पीछे चलना है, तभी तो वो ऊपर वाले से मिलेगा। तो सारे के सारे लोअर लिमिट को आधा घटा दो। सारे के सारे लोअर लिमिट को क्या करोगे? आधा घटा दोगे। तो 19 आधा घटा तो 18.5, 26 आधा घटा तो 25.5, 33 घटा तो 32.5, 40 घटा तो 39.5 और 47 घटा तो 46.5 और 54 घटा तो 53.5। बन गया आपका टेबल। तो अब देखो ये एक्सक्लूसिव फॉर्मेट में 32.5, 32.5, 39.5, 39.5। तो एक्सक्लूसिव फॉर्मेट में इसी तरीके से बनाते हैं। ठीक है, आधा आधा दूरी दोनों को चलने बोलते हैं। फाइन, समझ गए? यही काम इन लोगों ने यहां पे किया है। यही काम इन लोगों ने यहाँ पे किया। 18.5, 25.5, 25.5, 32.5, 32.5, 39, सेम। तो यही आपको करना है। उसके बाद का जो मैंने बताया वो सब सेम है। बस ये लिख देना, चेंजेस कुछ नहीं आएंगे। चेंजेस बस एक एल के वैल्यू में आएंगे। दिखाता हूं। तो आपने जैसे ही ये सब लिखा, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे डाली, तो 68, 102, ये वाला आपका टेबल ये वाला आपका बन जाएगा मीडियन क्लास। तो देखो 170 is 199 and the corresponding median class is 32.5 से 39.5। तो हमने 33 से 40 वाला लिया था, तो 32.5 से 39.5, बस वही जो क्लास चेंज हुआ है। अब एक वैल्यू बस चेंज होगी। एल में हमने 33 लिखा था, यहाँ पे 32.5 होगा। दैट्स इट, ओनली उतना ही चेंज है। बाकी सारी वैल्यू सेम है। देखो n/2 170 माइनस CF 131 डिवाइडेड बाई 68 इंटू 7, ये सारी सेम चीज हमने भी की थी। इसका वैल्यू थोड़ा सा इन लोगों का, एक मिनट, 7 कैसे है? अच्छा हाँ, तो हमारे से गलती इसलिए हो रही थी क्योंकि हमने 6 लिया था। कैसे लिया था याद करो। देखो यहाँ पे हमने इसको लिया था, तो 39 से 33 कितना डिफरेंस है? 6 का। जब आप एक एक बढ़ा दोगे तो अब 7 का डिफरेंस हो गया ना। तो बस ये वैल्यू चेंज होगी, इसलिए कट जाएगा। पहले ये नहीं कट रहा था, वही दिक्कत आ रही थी। तो 7 से 68, इसलिए मैंने बोला था कि मोस्टली ये ऐसा वैल्यू देंगे ना जो कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, तो 768 को कैंसिल आउट कर देगा आई गेस। 768 को नहीं यार, 768 को नहीं कैंसिल आउट करता है। तो कैसे इन लोगों ने किया? एक मिनट, 130, 40, 39, 39 से 68 तो ऐसे भी नहीं जा रहा है, पता नहीं, लग तो रहा है गलत कैलकुलेशन, बट एनीवेज ठीक है, कैलकुलेशन डज नॉट मैटर, तरीका मुद्दा रखता है। तो आप देख लीजिएगा, इसका जो भी आंसर आएगा वो लिख दीजिएगा, ये गलत है लग रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा फाइनल, ये वही वाला क्वेश्चन, देखो इसी टाइप का, ये भी आपके लिए होमवर्क है। एक क्वेश्चन मैंने बना दिया था जहां पे x और y मिसिंग फ्रीक्वेंसी थे, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। एग्जैक्टली सेम है, बस देखो क्या चेंज किया इन लोगों ने बोल दिया मीडियन।
तो देखो यहां पे भी बात वही सेम होगी कि आपको मीडियन दिया हुआ है, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी मतलब इन सबको ऐड करो, ऐड करने के बाद इक्वल टू 70 करो, तो ए और बी का पहला इक्वेशन मिल जाएगा। और दूसरा इक्वेशन कैसे करोगे, तो दूसरा इक्वेशन तुम मीडियन के लिए जो मैंने फॉर्मूला अभी तरीका बताया वो मीडियन वाला फॉर्मूला तरीका वाला लगाओगे, ठीक है। यहां पे मीडियन दिया हुआ है 16, तो मीडियन 16 दिया हुआ है, तो 16 आपको फाइंड आउट करना है, कहां दिख रहा है ऊपर वाले में, तो 16 यहां होना चाहिए 15 से 20 वाले में। तो आपको बिना मेहनत किए, ये और आसान हो जाता है, बिना मेहनत किए आपको दिख जाएगा ये मीडियन क्लास है, 16 इसी क्लास में लाई कर रहा है ना, तो मीडियन इज लाइंग इन दिस क्लास, तो यही तो बनेगा ना मीडियन क्लास। तो आपको मेहनत भी करने की जरूरत नहीं, मीडियन क्लास आपको मिल गया, बस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वेरिएबल का बनेगा 12, फिर ये 12 प्लस ए, फिर ये 24 प्लस ए, फिर 24 प्लस 15 करोगे तो 39 प्लस ए एंड सो ऑन बनता जाएगा। तो इसको भी एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा मीडियन और मीन दोनों में ऐसा दे सकता है क्या, देगा ही, जहां पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी हो। मीडियन देगा तो ये थोड़ा कठिन हो जाता है, थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, मतलब कठिन इन द सेंस कि थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो मीन में ही देते हैं जनरली ये क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट, ऐसा चाहे तो दे सकता है। आगे बढ़ते हैं, तो बेसिक वाले संभल करें क्योंकि 5 नंबर का वहां पे आने वाला है, तो 5 नंबर में हो सकता है मीडियन डाल दे, ठीक है। तो देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे मैं बता रहा था 12, 12 प्लस ए, 24 प्लस ए, 39 प्लस ए एंड सो ऑन, और n/2 निकाला है 35। मीडियन क्लास तो पहले ही बता दिया था 15 से 20, बिकॉज यही तो मीडियन लाई कर रहा है, 16 था ना मीडियन। सॉल्व कर दो, सॉल्व करोगे तो 2 इक्वेशन बनेंगे, एक इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 अननोन, ए और बी की वैल्यू आएगी। तो एक बार खुद से सॉल्व करके चेक कर लेना सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, कैलकुलेट द मोड। अब मोड समझ लो सारे लोग, तो मोड बड़ा सिंपल है यार, मतलब मोड तो बहुत ही सिंपल है। देखो क्या 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 करना है इसमें, मोड में क्या करना रहता है कि आपको बस एक चीज करनी है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी खोजो। क्या खोजो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो इस पूरे टेबल में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दिख रही है, बस इसको गोला लगा दो, क्योंकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है तो मोड का मतलब ही हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है। तो यही आपका बन गया मॉडल क्लास। क्या बन गया, मॉडल क्लास, यहीं से मोड निकलेगा, मॉडल क्लास। अब बस फॉर्मूला लगा दो, बस ये मॉडल क्लास खोजना था और फॉर्मूला लगाना था। मोड का फॉर्मूला बेटा जिन जिन बच्चों ने लिखा होगा उनको फायदा होगा, नहीं लिखा तो देख लो, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ऐसा फॉर्मूला है। थोड़ा बड़ा सा है, देखने में खतरनाक लगता है लेकिन है नहीं। आपको जैसे ही मॉडल क्लास मिला बाकी सारी चीजें समझ आ जाएंगी। L लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, तो लोअर लिमिट है 5000, डाल दो 5000 माइनस F1, ध्यान रखना F1 है, F0 है, F2 है, मतलब 0 1 2 ऐसा ही ऑर्डर बनता है। तो F1 जो होगा ना, F1 फर्स्ट, ये आपका मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है। तो F1 अगर मॉडल क्लास है तो इसके पहले वाला जो बनेगा वो F0 बनेगा, और इसके बाद वाला जो बनेगा वो F2 बनेगा। तो ये F0 F1 F2 आ गई सारी वैल्यूज, बस डाल दो। F1 डालोगे तो 150, सॉरी प्लस 150 माइनस F0 मतलब 90 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स F1, 2 टाइम्स F1 मतलब 300 माइनस F0 मतलब 90 और F2 मतलब 100 माइनस 90 माइनस 100 इंटू H मतलब विड्थ। तो विड्थ क्या है, 5000 से 10000, तो 5000 10,000 मतलब विड्थ है 5000 का, तो यहाँ पे आप इंटू 5000 कर दो। सॉरी थोड़ा सा स्पेस का हो गया है, तो अब बस आपको कैलकुलेट करना है। ये 5000 हो गया प्लस 50 से 90, 150 से 90 आई गेस 60 आ रहा होगा, डिवाइडेड बाई 190, तो यहाँ पे 110 आ रहा होगा, इनटू यहाँ पे है 5000। बस सॉल्व करना है। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेना, थोड़ा कठिन हो सकता है, ये सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस यही करना था भाई, यही करना था और कुछ नहीं करना। देखो 5000 5000 150 माइनस 90 300 माइनस 90 माइनस 100 सॉल्व किया, ये 2727.27 आ रहा है, तो ठीक है, और फाइनल कर दिया तो ये कैलकुलेट हो गया। समझ गए, मोड भी ऐसे ही कैलकुलेट होने वाला है, ठीक। तो बस यही था आज के लिए मेरे बच्चों, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो, कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताना। बाकी बहुत सारे बच्चे क्रैश कोर्स ज्वाइन किए हैं मेरा, जिनको दिक्कत हो रही है, महसूस हो रहा है या फिर रिवीजन करना चाहते हैं, तो इफ़ यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन। मैं क्रैश कोर्सेज ले रहा हूँ, तो क्रैश कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन पे आना पड़ेगा। और वो प्रो सब्सक्रिप्शन पे कैसे आओगे, तो उसके लिंक दिया होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, vdnt.in/ytpro, उस लिंक पे जाइए, सारे डिटेल्स चेकआउट कर लीजिए। जैसे ही डिटेल चेकआउट हो जाए तो उसके बाद जब पेमेंट पेज पे जाओगे तो पेमेंट के लिए अभी जो फीस दिख रही होगी उसकी 2700 रुपीज़ पर मंथ है, 1 महीने के लिए लेते हो, और अगर 3 महीने के लिए लेते हो तो वो 7000 पर मंथ होगा। HP Pro कूपन कोड लगा देना,
तो वो ये 2700 घट के 2100 हो जाएगा और 7000 घट के 5600 हो जाएगा 3 महीने के लिए। तो आपको जो भी सूटेबल लगे, आपका पॉकेट जो भी अलाउ करे, आप उतने टाइम का क्रैश कोर्स परचेज कर लीजिए और फिर उसमें रिवीजन चालू हो जाएगा। क्रैश कोर्स में मैं सिर्फ पढ़ाता नहीं हूँ बल्कि डाउट सपोर्ट भी मिल जाएगा आपको, आप टेस्ट और असाइनमेंट भी आपको मिल जाएंगे, मेरे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो बहुत सारे फैसिलिटीज़ हैं, आप मुझसे बात कर सकते हो 1 to 1। यहाँ पे तो यूट्यूब पे 1 वे कम्युनिकेशन है, तो मुझसे बात नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पे बात कर सकते हो। तो ये सारे फैसिलिटीज़ हैं। फाइन, तो सी यू गाइज देयर। टिल देन अपना ध्यान रखो, मजे करो और अगले सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।